बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप जहां भी रहें खुश रहें। फिर आज एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूं। और जो आज मैं आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। और ख़ास तौर पे काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मकसूद भाई आप फ़ीमेल के हवाले से या ख़वातीन के हवाले से कोई बिज़नेस आइडिया बताएं कि ख़वातीन घर में बैठ के अपना ये बिज़नेस कर सकें, कारोबार कर सकें। तो मैं इस बात को बड़ा सोचा मैंने, और सोचने के बाद मैंने कहा कोई ऐसा काम होना चाहिए कि कोई मेरी माएँ बहनें घर में बैठ के बापर्दा रह के अपना कोई कारोबार कर सकें, अपना कोई सिस्टम यानी कि अपना कोई रोज़गार कमा सकें। तो मैंने ये बड़े सोचने के बाद ये मैं आज जो आपको बिज़नेस टिप देने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस होगा मेरे ख्याल में। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आपको तो ये बिज़नेस बहुत ही ग्रो करेगा। आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। और पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ख़वातीन के हवाले से ये है कि अगर कोई ख़वातीन सिलाई का काम जानती है तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके लिए तो समझ लो सारी चांदी है, क्योंकि वो इस तरह के उसके लिए वेल एंड गुड है कि अगर वो ख़वातीन सिलाई का काम जानती है तो वो अपने घर में ही सिलाई का काम करे, डिज़ाइनिंग वाली सिलाई का काम करे। अगर सादा सिलाई का काम जानती है तो वो उसको करना क्या होगा, वो एक यानी कि प्रोफेशनल यानी कि अच्छे वाली कोई टेलर मास्टर हायर कर ले। टेलर मास्टर हायर करेगी अपने, तो उससे वो काम किस तरह करना है। अगर कोई डिज़ाइनिंग वाला कपड़े को सिलाई करती है तो टेलर मास्टर तो वो उससे हायर कर ले। उसको डबल फ़ायदा हो जाएगा। डबल फ़ायदा उसको ये हो जाएगा, एक तो वो जो सादा सिलाई करती है तो जो टेलर मास्टर फैंसी कपड़ों की सिलाई करती है तो उसको यानी कि वो फैंसी कपड़ों की सिलाई करने भी आ जाएगी, फैंसी ड्रेसिंग करने भी आ जाएगी, ठीक है, ड्रेस तैयार करने भी आ जाएंगे। तो उसके साथ साथ वो उसके साथ एक, क्योंकि जो टेलर मास्टर होते हैं, जो लेडीज़ टेलर मास्टर होते हैं या जेंट्स होते हैं, तो इनका कमीशन होता है पर सूट के पीछे। आपने कमीशन पे टेलर मास्टर हायर नहीं करनी। आपने जो टेलर मास्टर हायर करनी है तो आपने वो करनी है सैलरी पे, जिनके आपका 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 14,000 रुपये, जहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाए आपने उसे यानी कि सैलरी देनी है, आपने कमीशन नहीं देना उसे। क्योंकि उसका आपको डबल एडवांटेज हो जाएगा। डबल एडवांटेज आपको ये हो जाएगा कि एक तो वो आपको फैंसी कपड़े सीना यानी कि सिखला देगी, ठीक है ना जी। तो आप सादा सिलाई से भी सादा सिलाई भी आप कर सकती हैं और फैंसी सिलाई भी आप कर सकोगी। वो आपको प्रॉपर यानी कि प्रॉपर रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर भी आप रख सकते हैं उसे। प्रॉपर आप किस तरह रख सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता अगर आप कोई फैंसी टेलर मास्टर अगर हायर करती हो, मेरी कोई फीमेल बहन, तो अगर ये काम करती है तो उससे आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस टाउन में भी रहते हैं, तो आप यानी कि अपने इलाके में ये यानी कि पैकेज आप मैसेज भिजवा दोगे कि हमारे पास फैंसी कपड़े की सिलाई के लिए हमने एक टेलर मास्टर हायर किया है। अगर कोई भी फीमेल अगर हमारे से फैंसी यानी कि सिलाई करवाना चाहती हैं तो हमारे घर आ जाएं और हमारे से रब्ता करें। क्योंकि इस तरह ये है कि सादा सिलाई में और फैंसी सिलाई में बहुत सारा फ़र्क है। क्योंकि अब आपको पता है ट्रेंड चेंज हो चुका है और सिलाई का काम बहुत ज़्यादा काम है। फिर ख़ास तौर पे जो फीमेल की यानी कि सिलाई का काम है, लेडीज़ सूटों की सिलाई का काम है, ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप उसे तनख्वाह पे हायर करेंगे तो उससे आप डबल काम ले सकते हैं। डबल काम इस तरह ले सकते हैं, एक तो आप खुद काम उससे सीख जाओगे फैंसी सिलाई का। तो एक क्योंकि जिस आप मोहल्ले में रहते हो, काफ़ी सारे लोग इस तरह के हैं जिनकी बच्चियां यानी कि सिलाई का काम सीखना चाहती हैं, लेकिन उनको नज़दीकी कोई यानी कि सिलाई सीखने वाला कोई अदारा नहीं मिलता, कोई घर नहीं मिलता। तो जिस वजह से उनको छोड़ के आने वाला कोई नहीं होता, लेके आने वाला कोई नहीं होता। तो वो 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ भरने के लिए उनके पेरेंट्स तैयार होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो रह जाती हैं कि उनको कुछ छोड़ के आने वाला नहीं होता और उनको कोई लेके आने वाला नहीं होता। अगर आप अपने मोहल्ले में, उनके मोहल्ले में ये सहूलत मौजूद हो जाएगी तो वो आप लोगों की बच्चियों को सिलाई का काम भी सिखला सकती हैं, ठीक है ना। सिलाई का काम सिखलाएंगी। अगर आप 3,000 रुपये भी अगर ये सिलाई का काम, फैंसी सिलाई का काम सिखलाने का 3 से 4,000 रुपये भी अगर आप एक बच्चे से लेते हो, तो आप अगर एक टेलर जो फैंसी टेलर मास्टर आपने हायर किया है, अगर आपका उससे 15,000 रुपये का भी यानी कि आपका उसके साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है, तो अगर आपके पास 5 बच्चियाँ भी आ जाती हैं सिलाई का काम सीखने के लिए, तो अगर आप 4-4 हज़ार रुपये भी उससे अगर आप लेती हैं
तो ठीक है ना जी। तो 20,000 रुपये की 20,000 रुपये तो आपका वही हो जाएगा, ठीक है ना जी। आपने जो टेलर मास्टर हायर की है फैंसी सिलाई के लिए, वो आपने हायर की है 15,000 रुपये पे। जो आपके पास 4 बच्चियाँ काम सीखने के लिए आई हैं, वो आप फिर जिनके एक फीमेल से आप ले रही हो 4,000 रुपये काम सिखाने का, ठीक है ना जी। तो 20,000 रुपये, 15,000, 20,000, उसी 20,000 रुपये में से आप यानी कि 15,000 रुपये आपकी जो कारीगर होगी आप उसे दे देंगे, 5,000 रुपये आपको फिर भी बच जाएगा। इसके बाद की जो अर्निंग आपकी शुरू होगी वो भी मैं आपको प्लानिंग के साथ पूरे तरीके के साथ बताता हूँ कि इसके बाद जो आपकी अर्निंग शुरू होगी वो कैसे होगी। और उसके बाद जो आपके जो फैंसी कपड़ों की फैंसी ड्रेसिंग जो तैयार होगी, क्योंकि इस तरह का अगर आपने जो एक फीमेल यानी कि टेलर मास्टर हायर की है, तो वो अगर मिनिमम अगर एक 2 सूटों की सिलाई करती है, दो ड्रेस तैयार करती है, अगर एक ड्रेस की यानी कि सिलाई है 1,000 रुपये फैंसी की, तो अगर 2 तैयार करती तो वो 2,000 रुपये का आपको काम करके देगी, 2,000 रुपये का काम करके देगी। तो अगर आपके पास यानी कि 5 शागिर्द आपने हायर कर लिए हैं, 5 शागिर्द, 5 सिलाई का काम सीखने वाले भी आपके पास फीमेल आ चुकी हैं, तो वो आपको 2 की बजाय 4 ड्रेस आपको तैयार करके देगी, ठीक है जी। अगर आप 800 रुपये से लेके 1,000 रुपये भी लेते हैं, तो आप मिनिमम 3500 रुपये से लेके 4,000 रुपये का डेली बेसिस पे आप काम कर सकती हैं और काम करवा सकती हैं आप, ठीक है ना जी। तो आप अपने घर में ये बहुत ही बड़े पैमाने पे आप काम कर सकते हैं। जब आप अच्छा म्यार देंगी, रेट आपका कम होगा, मुनासिब रेट पे अगर आप फैंसी सिलाई करके देंगी, तो आपका काम इंशाल्लाह दिनों में ही आपके काम को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये फीमेल के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि जिस तरह आपका म्यार बढ़ता जाएगा उस तरह ही आपका कस्टमर बढ़ता जाएगा, जिस तरह आपका कस्टमर बढ़ता जाएगा उसी तरह ही आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। ये ख़वातीन के हवाले से बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। इसके लिए आपको माइंड को हाजिर रख के काम करना होगा और पूरे प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा। अगर मेरी ये फीमेल बहनें जो मेरी है ख़वातीन बहनें, अगर ये पूरी प्लानिंग के साथ पूरे तरीके के साथ अगर ये कारोबार करेंगे या अपने घर बैठ के करेंगे, तो ये कारोबार बहुत ही अच्छा कारोबार है और बहुत ही ग्रो करने वाला कारोबार है। और ये काम इसमें आप मिनिमम अगर आपका काम ये चल जाता है, ये तो ना चलने वाली तो इंशाल्लाह कोई बात ही नहीं है, ये काम आपका बहुत ही अच्छा चल जाएगा। अगर आप अपने घर में बैठ के अगर एक अदारे के तौर पे आप यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे आप काम कर सकती हैं, ठीक है ना जी। तो काम हमेशा छोटा होता है, छोटे काम को बड़ा करना पड़ता है, बड़ा काम बनाना पड़ता है। तो जब आप एक यानी कि आप टेलर मास्टर हायर करेंगी, तो जब आपका काम बढ़ जाएगा तो फिर आप दूसरी टेलर मास्टर भी हायर कर सकती हैं, डिजाइनिंग यानी कि फैंसी का जो ड्रेसिंग तैयार करेगी, फिर आप 3 भी हायर कर सकती हैं। उसके अलावा फिर आपके पास अगर 10 से 15 अगर आपके पास फीमेल काम सीखने वाली आ जाती हैं, तो अगर आप 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं, तो 10 अगर आप काम 10 आप फीमेल आपके पास काम सीखने वाली आ जाती है, 40,000 रुपये तो आपका वो हो जाएगा। जो आप फीमेल हायर करेंगी टेलर मास्टर, जो आप 15,000 18,000 रुपये पे उससे आप जो आप सैलरी देंगी, वो सैलरी आपको अपनी जेब से नहीं देनी पड़ेगी। वो सैलरी आप जो फीमेल आपसे काम सीखने के लिए आएंगी, वो सैलरी आप उनसे जो आप लेंगी काम सीखने का 4,000 रुपये 3,000 रुपये, तो वो उसी में से वो आप अपनी 1 या 2 टेलर मास्टर जो हायर की होंगी, उसमें से वो बारी बारी आपकी सैलरी आप मैनेज करके दे सकते हो। जो आपकी सिलाई की यानी कि इनकम अर्निंग होगी वो आपको काफ़ी बच जाएगी। मिनिमम मेरे ख्याल में अगर ये कोई भी मेरी बहन अगर ये काम करती है, कोई ख़वातीन ये काम करती है, तो मिनिमम पहले मंथ से उसकी 1 लाख रुपये से इनकम शुरू हो जाएगी। 1 लाख रुपये ना लगाए, अगर आपकी 50,000 रुपये से भी ये इनकम शुरू होती है, तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस आइडिया बुरा नहीं है। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, हमने देना बिजनेस आइडिया और टिप्स देना होता है, हमने सिर्फ माइंड बनाना होता है। आगे जो काम करना होता है, अगर मेल है या फीमेल है, अगर कुछ ना कुछ ज़हन उन्होंने खुद भी बनाना होता है, कुछ प्लानिंग उन्होंने खुद भी करनी होती है। अगर इसी प्लानिंग से आप अगर ख़वातीन अपने घर में बैठ के बापर्दा बैठ के अगर 50,000 लाख 70,000 रुपये कमा सकती हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस आइडिया बुरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।